क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कोई जादू या संयोग नहीं है, बल्कि आपके अपने विचारों की शक्ति है। आपके मन में जितनी स्पष्टता होगी, जितना आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे, उतनी ही तेजी से आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग इस रहस्य को समझ चुके हैं। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने मन के स्वामी बन सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली मोटिवेशनल लेखकों में से एक हैं, ने इस सिद्धांत को बहुत ही गहराई से समझाया है। उनके मार्गदर्शन का आधार एंड्रयू कार्नेगी का ज्ञान था। एक ऐसे इंसान जो एक साधारण परिवार से आए, लेकिन अपनी सोच और मेहनत के दम पर दुनिया के सबसे अमीर और सफल इंसानों में गिने गए। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जो लोग अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं, वही अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं। अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं, अगर आप हर दिन अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो आप सफलता की ओर बढ़ ही नहीं सकते। असली जीत तब मिलती है जब आप अपने विचारों को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करना सीख जाते हैं। इस किताब में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे: क्रिएटिव विजन, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और कंट्रोल्ड अटेंशन। ये 3 सिद्धांत सिर्फ आपकी सफलता की नींव नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का सबसे बड़ा हथियार भी है। क्रिएटिव विजन आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। व्यवस्थित सोच आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप अपने विचारों को सही दिशा में रख सकते हैं, ताकि आप बिना किसी भ्रम के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, नियंत्रित ध्यान आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप ध्यान केंद्रित करके अपनी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लगा सकते हैं, जिससे आपकी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। इस किताब को पढ़ते समय आपको यह समझना होगा कि आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। आप अभी जिस स्थिति में हैं, वह आपके विचारों और निर्णयों का परिणाम है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, अगर आप अपने मन के मालिक बन जाएं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय है खुद को बदलने का, अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाने का और अपने जीवन को अपने अनुसार ढालने का। जब आप इस किताब को पूरा पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी हुई है। और जब आप इसे पहचान लेंगे, तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ मेंटल मास्टरी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह आपके विचारों का ही परिणाम है? आपका मन ही वह शक्ति है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकता है या फिर आपको असफलता की ओर धकेल सकता है। जो लोग अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वे अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। लेकिन जो अपने दिमाग को भटकने देते हैं, वे परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। मानसिक श्रेष्ठता का पहला कदम यह समझना है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे कैसे उपयोग करना है, यही आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर होगा। जब आप अपने विचारों की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आप किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हों, क्या वे सिर्फ भाग्य के भरोसे सफल हुए? नहीं, उनकी सफलता का राज था स्पष्ट सोच और दृढ़ निश्चय, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब किसी व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, तो उसका दिमाग उसी लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाता है और वह उन अवसरों को पहचानने लगता है जो पहले उसे दिखाई ही नहीं देते थे। नेपोलियन हिल का कहना है कि एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना व्यक्ति भटके हुए जहाज की तरह होता है जो कभी किनारे तक नहीं पहुंचता। यही कारण है
कि जो लोग अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं वे उन लोगों से कई गुना अधिक सफल होते हैं जो हर दिन अलग अलग चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका मन हर उस अवसर को ढूंढने लगता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यही कारण है कि मानसिक श्रेष्ठता की नींव स्पष्ट उद्देश्य से शुरू होती है। अब सवाल यह उठता है कि मन को नियंत्रित करने और मानसिक श्रेष्ठता हासिल करने का आपकी व्यक्तिगत वृद्धि से क्या संबंध है? इसका उत्तर बहुत सीधा है। जब आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना सीख जाते हैं तब आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं और आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। एक असंगठित दिमाग हमेशा संदेह, भय और असफलता की ओर ले जाता है, जबकि एक सुव्यवस्थित और नियंत्रित दिमाग आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और निरंतर विकास की ओर ले जाता है। जो लोग अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या फिर व्यक्तिगत विकास हो। यदि आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप यह तय कर लें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और आप अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उसी लक्ष्य की ओर लगा दें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मानसिक श्रेष्ठता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है, एक कौशल है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में विकसित कर सकते हैं। और जब आप इसे सीख जाते हैं तब आप वह हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 2, डेवलपिंग क्रिएटिव विजन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों में ही उलझे रहते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, क्रिएटिव विजन, रचनात्मक दृष्टि। यह वही शक्ति है जो साधारण इंसान को एक महान नेता, एक बड़ा बिजनेस टाइकून या एक सफल कलाकार बना सकती है। जब आप अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाते हैं, जब आप चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तभी आप अपने जीवन में असली बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि क्रिएटिव विजन क्या होता है, इसे कैसे विकसित किया जाए और यह सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों है। क्रिएटिव विजन क्या है और यह क्यों जरूरी है? क्रिएटिव विजन का मतलब है चीजों को सिर्फ वैसे न देखना जैसा वे हैं, बल्कि वैसे देखना जैसा वे हो सकते हैं। यह आपकी कल्पना करने की क्षमता है, आपकी नई संभावनाएं खोजने की ताकत है। जिन लोगों के पास यह दृष्टि होती है वे आम इंसानों से बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते बल्कि अपने विचारों की शक्ति से उन्हें बदल देते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने यह मान लिया होता कि अंधेरे में रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तो क्या बल्ब का आविष्कार हो पाता? अगर हेनरी फोर्ड यह सोचते कि लोग घोड़ों से ही सफर करेंगे, तो क्या आज कारें होती? हर महान सफलता के पीछे एक क्रिएटिव विजन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सीमाओं से परे जाकर सोचता है और अपने विचारों को हकीकत में बदलता है। अगर आप जीवन में बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाना होगा। जो लोग सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान देते हैं वे वही पाते हैं जो उनके पास पहले से है, लेकिन जो लोग भविष्य की कल्पना कर सकते हैं वे वह सब कुछ पा सकते हैं जो वे चाहते हैं। कैसे अपने दिमाग को सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रशिक्षित करें? अपने डर और सीमाओं को पहचानें। सबसे पहले यह समझें कि आपको क्या चीज रोक रही है। क्या आपको असफलता का डर है? क्या आपको लगता है कि आप योग्य नहीं हैं? जब तक आप अपनी मानसिक बाधाओं को नहीं तोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। असंभव को संभव मानना शुरू करें। अपने दिमाग को यह सिखाइए कि कुछ भी संभव है। जो चीजें आज हकीकत हैं वे कभी किसी के सपने थे। आपको भी अपनी सोच को इस स्तर पर ले जाना होगा। नई चीजें सीखें और एक्सपेरिमेंट करें। जितना अधिक आप खुद को नए अनुभवों और ज्ञान से घेरेंगे उतना ही आपका दिमाग नए तरीकों से सोचना शुरू करेगा। किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें, अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करें, बड़ी सोच रखें, छोटे लक्ष्यों तक सीमित मत रहें। अगर आप 100% सफलता पाना चाहते हैं तो खुद को 200% देने के लिए तैयार करें।
अगर आपको अपनी क्रिएटिव विजन विकसित करनी है तो आपको अपने दिमाग को लगातार अभ्यास कराना होगा। यहां कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपकी सोच को विस्तार देंगी। प्रतिदिन 10 नए विचार लिखें। इससे आपका दिमाग हर रोज नए तरीकों से सोचने लगेगा। अगर ऐसा होता तो एक्सरसाइज करें। खुद से यह सवाल पूछें, अगर दुनिया में कोई सीमा ना होती तो मैं क्या करता। विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें, जैसे कि आप पहले ही उसे हासिल कर चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स खेलें, चेस, पहेलियां या कोई भी ऐसी गतिविधियां करें जो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाए। महान व्यक्तियों के उदाहरण जिन्होंने अपने दिमाग को मास्टर किया। स्टीव जॉब्स, उन्होंने एक साधारण कंप्यूटर को एक क्रांतिकारी डिवाइस में बदल दिया क्योंकि उनके पास सीमाओं से परे सोचने की क्षमता थी। एलोन मस्क, उन्होंने सोचा कि इंसान मंगल ग्रह